पिछला हमने जो किया था वो किए थे हमने रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते थे हमारे पास, जैसे ए क्रॉस बी के सबसेट जो हैं वो रिलेशन कहलाते हैं। ए क्रॉस बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके जो सबसेट्स होंगे वो हमारे पास रिलेशंस होते हैं। अब फंक्शंस आज करेंगे हम फंक्शंस। अब जो रिलेशन, किस प्रकार के रिलेशन जो है वो फंक्शन आएंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से। आ रिलेशन f from a to b is said to be function if every element of set A has one and only one image in B। देखो इसका मतलब क्या है। आ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, अगर एक वन एंड ओनली वन इमेज इन बी होगी तो हम उस क्या बोलते रिलेशन को बोलेंगे फंक्शन। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन। देखो मेरी बात ध्यान से, जैसे ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट हमारे पास बी है, यानी कि इसमें ए के एवरी एलिमेंट की इसमें वन एंड ओनली वन इमेज होगी हमारे पास बी में, यानी कि इसमें हर एलिमेंट की इमेज होगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी इमेज नहीं होगी। और इसमें हमारे पास एलिमेंट बच सकते हैं जो इसके साथ जुड़े नहीं होंगे, यानी कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी। अगर मान लो एक एलिमेंट की दो इमेजेस आई तो वो हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं होगा। जनरली हमारे पास कि इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। वन एंड ओनली वन मीन्स एक ही इमेज होगी सेट बी में अंडर फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ फंक्शन। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लो ए कोमा बी एक पेयर है, ऑर्डर पेयर रिलेशन कई सबसेट, जैसे रिलेशन का एक फंक्शन आया एफ, जनरली हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फंक्शन को। अगर ए बी एफ को बिलोंग कर रहा है तो हम बोलते हैं ए की इमेज जो है अंडर फंक्शन एफ वो क्या है हमारे पास बी। ए की इमेज आपके पास अंडर फंक्शन एफ क्या है हमारे पास बी। तो यानी कि हर एलिमेंट, यानी कि आपके ए में हर एलिमेंट होगा जिसकी कोई ना कोई इमेज होगी आपके पास। यहाँ ऐसा नहीं है कि ए में आपके पास मान लो कोई एलिमेंट बच गए जिसकी इमेज नहीं होगी तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की सबसे फर्स्ट ये कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। हम जैसे ए बी है, ए की इमेज क्या है बी आई, तो बी की प्री इमेज हमारे पास ए है। बी की प्री इमेज हमारे पास क्या है? ए की इमेज आपके पास बी है और बी की प्री इमेज हमारे पास क्या है? ए है। तो जैसे हमारे पास, यानी कि मान लो कोई हमारे पास एक ये है, यहाँ पे एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे है जैसे 1 4 9 16 25 30 21, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। 1 जो है अगर 1 के साथ जुड़ा है, 2 4 के साथ जुड़ा है, 3 आपके पास 9 के साथ जुड़ा है, 4 अगर आपके पास 16 के साथ जुड़ा है। अब 5 किसी के साथ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे 5 जो है वो 25 के साथ जुड़ा है। तो ये एक फंक्शन है क्योंकि इसमें हमारे पास हर एलिमेंट जो है उसकी कोई ना कोई इमेज है हमारे पास यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास 7 है, अब 7 तो किसी के साथ नहीं जुड़ा है, अगर यहाँ पे एलिमेंट बच जाता है सेट ए में तो हमारे पास ये रिलेशन जो है उस केस में फंक्शन नहीं होगा। हाँ, इसमें एलिमेंट्स बच सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें एलिमेंट्स बच सकते हैं, पर इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 49 ले लेते तो 7 49 से आना था, तब हमारे पास ये रिलेशन जो होना था वो फंक्शन होना था हमारे पास। अब हमारे पास इसमें
ये जो सेट ए है वो डोमेन होती है फंक्शन की, वो क्या होती है, डोमेन। और ये है हमारे पास कोडोमेन, ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन। और फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, वो होती है रेंज। तो रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो होती है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, डोमेन, इसका कोडोमेन का सबसेट। अब हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे, यानी कि अभी फंक्शंस आपको बताते हैं, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। जैसे एक फंक्शन है आपके पास, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया, यानी कि रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं इसको, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रियल नंबर टू, डोमेन भी इसकी रियल नंबर है और रेंज भी इसकी रियल नंबर है, कोडोमेन भी इसकी रियल नंबर है। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जनरली हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे होगा, आपके पास y इक्वल टू एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास y इक्वल, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होगा हमारे पास, क्योंकि ये एक लाइन है, इस पर जो भी पॉइंट होगा उसमें y इक्वल टू एक्स होगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन को हम डी ऑफ एफ लिखते हैं, और डोमेन है इसकी सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज भी आपके पास इस फंक्शन की है सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि डोमेन में आपके पास वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी कि डोमेन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। और रेंज में तो आपके पास देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो हमारे पास रेंज होती है। अब आपके पास जैसे दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। अब बच्चों कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये भी एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है, और एफ एक्स इज सम सी, यानी कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू सी सम कांस्टेंट है ये। जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स ले रहे हैं हम, एफ एक्स वाई इक्वल टू 3 है या वाई इक्वल टू 4 है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। जनरली हमारे पास इसका ग्राफ कैसे होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन जो होगी वो कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास, क्योंकि इसकी वाई एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, अब एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगी, दैट इज सी। वाई की वैल्यू एक ही आएगी, सी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डोमेन जो है इसकी वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और रेंज जो है आपके पास इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज सी। एक ही एलिमेंट आ रहा है आपके पास इसमें रेंज में, क्योंकि हर एलिमेंट इसके साथ ही एसोसिएट हो रहा है एक सी के साथ। और कोडमेन देखनी है तो कोडमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडमेन क्या है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपके पास डोमेन ऑफ एफ कितनी आई, सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे मान लो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 4, एक आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4 आएगी। तो इसमें जो है हमारे पास इसकी डोमेन जो आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, और रेंज क्या आएगी, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा, दैट इज ओनली 4। फिर हमारे पास है जैसे पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है ये भी एफ फ्रॉम रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और एफ एक्स जो भी पोलिनोमियल टाइप का होगा, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर अप टू सो ऑन an(x) रेज टू पावर n, इस प्रकार का जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, इनको क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है हमारे पास, रैशनल फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू
जैसे जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इस फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं हम रैशनल फंक्शन। ये भी फंक्शन फ्रॉम रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू डिफाइन किए जाते हैं। अब इस पे सिर्फ ये जो है, ये जो सेट है, इसमें वही एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो जिनके लिए एच एक्स डिफाइन नहीं, जीरो आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, जैसे हमने ले लिया वन अपॉन एक्स, ये भी एक आपके पास रैशनल फंक्शन है। ये एफ कहाँ से कहाँ को डिफाइन किए गए, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा ये, क्योंकि जब जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा आपके पास, क्योंकि वन अपॉन जीरो डिफाइन नहीं होता है। तो हम रियल नंबर सेट में से एक जो है जीरो को निकाल देंगे, रिमेनिंग सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा टू रियल नंबर। ये है इसकी, यानी कि इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में से एक जो है, यानी कि इसकी डोमेन है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से एक सिंगलटन सेट जीरो निकाल दिया। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, सिर्फ उन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होता है जिन पॉइंट्स पे एच ऑफ एक्स जीरो होगा हमारे पास, जिन पॉइंट्स पे एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। फिर हमारे पास है एक मॉडुलस फंक्शन है, ध्यान से देखना है इसको। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ये भी हमारे पास एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया जाता है, और एफ एक्स जो होता है यहाँ पे एक्स मोड होता है। एफ एक्स जो होता है एक्स मोड, एक्स मोड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। यानी कि इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू है x, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू है माइनस एक्स। मतलब क्या है इसका, देखो जब f ऑफ माइनस टू लेना है हमने, मान लो अब x की वैल्यू लेस देन जीरो आई, x की वैल्यू क्या आई, लेस देन जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरह से अगर f ऑफ थ्री निकालना है हमने, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसमें इसकी वैल्यू सिंपल थ्री है। ये हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। इसमें हम एक बात देख रहे हैं कि f ऑफ माइनस टू भी टू है और f ऑफ टू भी आपके पास क्या है, टू। तो यानी कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है फंक्शन में, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी, दो एलिमेंट्स की एक इमेज जो है वो हो सकती है फंक्शन में। तो जनरली आपके पास ग्राफ जो होगा इसका ये होगा, जब y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। जब y इक्वल टू माइनस एक्स है तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से आएगा, तो ये इसका ग्राफ आया। तो इसकी डोमेन आप देख रहे हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है। और रेंज क्या है इसकी, रेंज सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आएगा ये मॉडुलस फंक्शन कभी। इसकी जो रेंज है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएगी। ये मॉडुलस फंक्शन आ गया आपके पास। आगे है आपके पास सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन होता है, इसको ऐसे रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइन है ये। और किस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो। यानी कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू वन है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो है, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो जनरली ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना इसमें, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है, वन, ये वन को वन। जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन। और जब ये जीरो पे नहीं है, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो रेंज ऑफ सेट, डोमेन तो आपके पास इसकी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है। रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक माइनस वन, एक जीरो और एक वन, ये इसकी रेंज है। रेंज क्या है आपके पास, माइनस वन, जीरो और वन। इसके साथ एक है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जनरली हम इसको ऐसे एफ ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है ये, और एफ एक्स को हम लिखते हैं ऐसे,
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इस बात को ध्यान से देखो, मान लो हमने एफ ऑफ 3.1 निकालना है। 3.1 रियल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, जब हम इसमें 3.1 लेंगे तो जैसे 3.1, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.1, यानी कि 3.1 से सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो उससे छोटा कौन सा इंटीजर है जो इससे बराबर है या इससे छोटा है? तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 3 आएगी। यानी कि वैसे तो छोटे बड़े हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 0, -1, सारे ये, उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपके पास? सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। जैसे मान लो एफ ऑफ -2.3 निकालना है हमने। अब -2.3 के केस में क्या आएगा? देखो, अब मैं अब ध्यान से इसको, -2 से छोटे जो है कौन कौन से इंटीजर आएंगे? -2 से छोटे, -2.3 से छोटे छोटे कौन से आएंगे? -2.3 से -3 आया, -4 आया, -5 आया, अप टू सो ऑन। ये सारे इंटीजर जो हैं -2.3 से छोटे हैं ना, सारे इंटीजर्स क्या हैं? ये -2.3 से छोटे हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट -3 है। इसकी वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ -2.3 की वैल्यू कितनी आई? -3। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो यानी कि -2.3x है हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इससे कम जो इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो है उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई? -3। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब, देखो फिर एक बार बताता हूँ मैं, जैसे एफ ऑफ 1.1 है, एफ ऑफ 1 वैल्यू 1 आएगी। एफ ऑफ 1.3 भी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। अगर एफ ऑफ -2.5 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। एफ ऑफ -2.8 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। तो इससे क्या समझ रहे हो कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जब इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये सेमी ओपन, यानी कि इसमें ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, 0 इसको बिलोंग कर रहा है, 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। जब आपके पास 1 to 2 जा रहा है, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 फंक्शन की। तो जब आपके पास -2, यहाँ से ओपन, -2 से -3 जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -3। यानी कि कोई भी एलिमेंट लो -2 और -3 के बीच में, -2.5 -2.6 है, -2.8 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -3। यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आ रही है। तो जनरली आप जब आप ग्राफ देखते हैं तो क्या आता है? देखो, ये है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। जब 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। जब 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या है? जब 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। जब 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या है? 3। जब 0 और -1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या है? -1। जब -1 और -2 के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या है? -2। तो ये एक स्टेप फंक्शन बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ये? ग्रेट। अब इसकी डोमेन क्या है? डोमेन जो है ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और रेंज जो है इसकी वो हमारे पास ओनली सेट ऑफ इंटीजर आएगी। क्या आएगी? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जेड से, सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि रेंज इसकी सेट ऑफ इंटीजर है, डोमेन आपके पास क्या है इसकी? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके बाद थोड़ी सी और आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम एडिशन क्या होती है? अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन, एडिशन क्या कर सकते हैं? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। रियल फंक्शन होता है रियल वैल्यू टू, यानी कि एफ ऑफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दिस इज रियल फंक्शन, इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। मान लो एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू आर डिफाइन किया गया है, दूसरा फंक्शन जो है एक्स फ्रॉम आर टू डिफाइन किया गया है। एक्स जो है दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स।
ये फंक्शन एडिशन ऑफ फंक्शंस आएगी। जैसे आगे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगी, जैसे ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हम एक फंक्शन डिफाइन किया गया कैपिटल एक्स टू आर, कैपिटल एक्स सबसेट है रियल नंबर का, कैपिटल एक्स टू आर डिफाइन किया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि इसकी हमेशा वैल्यू जो है रियल नंबर आ रही है। अगर हम अल्फा एक स्केलर लेते हैं, अल्फा एक स्केलर लेते हैं, तो अल्फा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स, अब अल्फा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इसको हम अल्फा को बाहर ले सकते हैं और एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी फंक्शन की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट, वही जैसे दो सेट्स हैं आपके पास एफ एक्स टू आर, जी ऑफ एक्स टू आर, तो यहां से क्या है हमारे पास, जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो एफ जी एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो ये हमारे पास इसकी आ गई मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन भी आपके पास ऐसे ही है, डिवीजन के केस में क्या आएगा, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो ये हमारे पास इसमें अलजेब्रा था रियल फंक्शंस का, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि डोमेन सभी की कैपिटल एक्स ही है, यानी कि डोमेन सेम है, यानी कि डोमेन जब सेम होगी तभी हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही है, आपने इसको समझना है। बुक आपके पास कोई भी होगी तो उसमें मैं इसको आपके फ़ोटोज़ भी आपको भेज दूंगा बुक में से, तो उसमें से भी आपने डिटेल में स्टडी करना है इसको। तो आज के लिए आपको इतना ही है, एक्सरसाइज कोई नहीं है आज, क्वेश्चन कोई नहीं करेंगे आप, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास फिर 2.3 है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। ओके।